नमस्कार, मैं हूं राज मोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है और उसका ऐलान भी कर दिया गया है। साफ तौर पर यह बता दिया गया है कि बीजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड 11 सीटों पर और 1 सीट पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई है। 2 अन्य एनडीए की सहयोगी दल जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की वीआईपी को कोई भी सीट नहीं दी गई है। ऐसे में मांझी ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि वो इस बार एमएलसी के चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने जरूर बगावती तेवर दिखाए हैं और कहा है कि 24 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब बात कर लेते हैं उम्मीदवारों की, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार एनडीए में जो 24 सीटों पर चुनाव लड़े जाने हैं उसको लेकर अब उम्मीदवारों का नाम भी तय कर लिया गया है। बीजेपी में 2 सीटों को लेकर पेंच जरूर है कि कौन उम्मीदवार होंगे, लेकिन कुछ नाम चर्चा में जरूर आए हैं। सबसे पहले 12 सीटों की बात कर लेते हैं बीजेपी की कि कहां से कौन उम्मीदवार होंगे। उसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो बेगूसराय से रजनीश कुमार निवर्तमान एमएलसी हैं। एक बार फिर उन्हें ही इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। रोहतास से संतोष कुमार सिंह निवर्तमान एमएलसी एक बार फिर मैदान में दिखाई देंगे। दरभंगा से सुनील चौधरी बड़े ठेकेदार माने जाते हैं, कशिश न्यूज चैनल का नाम सुना होगा, उसके मालिक हैं। उसके बाद पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता जो कि निवर्तमान एमएलसी हैं, उन्हें ही एक बार फिर से उम्मीदवारी वहां से दी गई है। समस्तीपुर से तरुण कुमार, आपको बता दें हरिनारायण चौधरी 2015 में समस्तीपुर से चुनाव जीते थे लेकिन उनका देहांत हो गया। इस बार तरुण कुमार समस्तीपुर से बीजेपी की टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। किशनगंज से दिलीप जायसवाल जो कि निवर्तमान एमएलसी हैं, उन्हें ही उम्मीदवार बनाया गया है। कटिहार से अशोक अग्रवाल 2015 में निर्दलीय चुनाव जीते थे लेकिन बीजेपी को समर्थन दे दिया था। एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवारी देते आपको कटिहार से दिखाई देंगे। सहरसा से नूतन सिंह 2015 में लोजपा के टिकट पर चुनाव जीती लेकिन जीतने के तुरंत बाद ही बीजेपी में शामिल हो गई थी। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू की धर्मपत्नी है और एक बार फिर सहरसा से बीजेपी के टिकट पर एमएलसी की उम्मीदवार होंगी। गोपालगंज से आदित्य नारायण पांडे निवर्तमान एमएलसी, उन्हें एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। सारण से सच्चिदानंद राय निवर्तमान एमएलसी हैं, भूमिहार समुदाय से आते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, ट्रांसपोर्ट का बड़ा बिजनेस है और एक बार फिर वो आपको उम्मीदवारी देते दिखाई देंगे। औरंगाबाद में जो कि पहले 2015 में बीजेपी के उम्मीदवार राजन सिंह यहां से चुनाव जीते थे लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में दिलीप सिंह को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। एक और सीट सिवान की है जहां 2015 में बीजेपी के उम्मीदवार टूनाजी पांडे ने चुनाव जीता था एमएलसी का, लेकिन अब वो बीजेपी छोड़ चुके हैं। तो अब यहां से बीजेपी एक नए उम्मीदवार की तलाश में है। 2 नामों की चर्चा चल रही है, मनोज कुमार सिंह जो कि पहले भी एमएलसी रहे हैं और एक और नाम है नीरज तिवारी। अब देखना होगा दोनों में से किसे इस बार उम्मीदवारी दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जेडीयू की, कि जेडीयू जो कि 11 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने वाली है, तो यहां से पटना से वाल्मीकि सिंह आपको उम्मीदवारी देते दिखाई देंगे। 2015 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन चुनाव हार गए थे। पटना से 2015 में निर्दलीय रीतलाल यादव ने चुनाव जीता था। बीजेपी के उम्मीदवार भोला सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे और वाल्मीकि सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जेडीयू ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। भोजपुर से राधाचरण सेठ एमएलसी निवर्तमान है, 2015 में आरजेडी के टिकट पर जीते थे लेकिन अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। गया से मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी निवर्तमान एमएलसी एक बार फिर उम्मीदवार बनाई गई हैं। नालंदा से रीना यादव निवर्तमान एमएलसी हैं। मुंगेर से संजय प्रसाद, आपको बता दें कि 2015 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते लेकिन बाद में जेडीयू का दामन थाम लिया और अब उन्हें इस बार मुंगेर से जेडीयू उम्मीदवार बनाएगी। सीतामढ़ी से पंकज पूर्वे का नाम सामने आ रहा है। मधुबनी से विनोद सिंह का नाम सामने आ रहा है। 2015 में भी चुनाव लड़े थे जेडीयू से लेकिन बीजेपी के सुमन कुमार से चुनाव हार गए थे। इस बार मधुबनी की सीट बीजेपी ने
जेडीयू को दे दी है। ऐसे में जेडीयू विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन देखना होगा कि सुमन कुमार जो कि यहाँ से निवर्तमान बीजेपी के एमएलसी हैं वो क्या करते हैं, क्या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पश्चिमी चंपारण से राजेश राम 2015 में कांग्रेस से चुनाव जीते, लेकिन अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू ने उन्हें पश्चिमी चंपारण से अपना उम्मीदवार बनाया है। नवादा से दो नाम सामने आ रहे हैं। एक तो निवर्तमान सलमान रागिब, लेकिन काफ़ी बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे में एक और नाम पूर्णिमा यादव का आ रहा है, जो कि कौशल यादव की पत्नी है। मुजफ्फरपुर से दिनेश सिंह एक बार फिर से उम्मीदवार होंगे, निवर्तमान एमएलसी हैं। आपको बता दें कि जेडीयू ने इन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड भी किया था, लेकिन एक बार फिर इन्हें जेडीयू ने अपने पाले में ले लिया है। और जो वैशाली से सांसद हैं वीणा देवी, पशुपति पारस गुट की हैं, उनके पति हैं दिनेश सिंह। यहाँ पर एक मुजफ्फरपुर में एक बार फिर वो जेडीयू से उम्मीदवारी देते दिखाई देंगे। भागलपुर में दो नाम चर्चा में चल रहा है, एक विजय सिंह और एक कौशल सिंह। माना जा रहा है कि विजय सिंह ने तारापुर उपचुनाव के दौरान जेडीयू की काफ़ी मदद की और उस दौरान ही उनका नाम तय हो गया था, लेकिन यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि कौशल सिंह को टिकट दिया जाए। अब देखना है कि जेडीयू इस धर्म संकट से कैसे निकलती है। हालांकि ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि विजय कुमार सिंह को ही जेडीयू भागलपुर से उम्मीदवार बनाएगी। वैशाली की एक सीट जिस पर कि रालोसपा उम्मीदवार उतारने वाली है, बताया जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता भूषण राय जो कि रालोसपा के उन्होंने दामन थाम लिया है, तो दिल्ली में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। पशुपति कुमार पारस ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। तो कहा जा रहा है कि वैशाली से भूषण राय को रालोसपा यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो कि पशुपति पारस की पार्टी है, वो वहां से उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। तो ये एनडीए का जो पूरा लेखा जोखा था 24 सीटों का, कौन कहां से उम्मीदवार होगा, इसकी पूरी जानकारी हमने दी। महागठबंधन का आप हाल समझ चुके होंगे। एक कांग्रेस महागठबंधन से इस बार एमएलसी चुनाव में आपको बाहर नजर आएगी। आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां साथ लड़ेंगी। भागलपुर सीट लेफ्ट के खाते में जा चुकी है, यानी 23 सीटों पर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। 20 सीटों पर नाम उसने तय कर लिया है, लेकिन 3 सीट पर अभी पेच फंसा हुआ है, उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। जैसे ही 29 सीटों का भी खबर हमें मिल जाएगा, हम महागठबंधन के उम्मीदवारों की सूची भी आपको जरूर बताएंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।